नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम जो फाइनल टेस्ट करवाया गया था, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। आप सबके बहुत सारे प्रश्नों पे आपत्तियां भी आई है, जिनको लेकर के आपको कन्फ्यूजन है, उसका मैं सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने वाला हूं कि इसमें ये उत्तर है तो इस वजह से है। और 2, 3, 4, 5 प्रश्न के अंदर जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण जिनमें ऑप्शन वगैरह गलत हुए, उनका आज मैं स्पष्टीकरण इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको ये पूरा पेपर जिन्होंने नहीं दिया, जो फाइनल टेस्ट अपना लगा है थर्ड ग्रेड लेवल 1 का, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर, लेवल 1 और 2 दोनों का मैंने एक पेपर दिया है एप्लीकेशन के ऊपर। और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जा करके जो भी साथी थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करते हैं, अपना फ्री टेस्ट दे सकते हैं, जो कि पूर्णतः संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। 150 प्रश्न फुल लेंथ का टेस्ट पेपर है, जो कि बिल्कुल एकदम मुफ्त में है, फ्री में है। आपका कुछ भी नहीं जा रहा। आपको अगर लगे कि हाँ भाई प्रश्न शानदार दिए हुए हैं, तो आप जरूर है वो टेस्ट रिज्वाइन करें, अन्यथा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप टेस्ट दोगे तो आपको मजा आएगा, आपकी तैयारी का पता चलेगा कि भाई आपकी तैयारी कितनी है। और जो साथी जिन्होंने टेस्ट दिया है, जिनको जो प्रश्न गलत लगे या जो भी आपत्तियां थी, बाकी ऐप के अंदर मैंने सुधार कर दिया है, तो अपना रिजल्ट दोबारा से आप चेक कर सकते हो। देखिए साथियों, ये अपना पेपर है, जिन्होंने नहीं दिया है, जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं वो देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने प्रश्न दिए हुए हैं। आप ऐप में जा करके देखोगे तो ये टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इस प्रकार से प्रश्न है वो दिए हुए हैं। सभी प्रश्न है, सभी टॉपिक के मिल जाएंगे इसमें आपको, सारे के सारे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है। पूर्णतः सिलेबस पे आधारित पेपर है वो दिया हुआ है। अब देखो, जो प्रश्न हमारे आपत्ति वाले थे उन पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे थे 10 तारीख को जो फ्री टेस्ट मैंने दिया, उसके बाद में आप पे लगातार है वो इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन से प्रश्न पे आपकी आपत्तियां आई है। तो एक तो आपकी आई है 1 नंबर प्रश्न पे, एक 8 नंबर पे, एक 9 नंबर पे, एक आपकी 11 पर, और 27, 29, 46, और 53, 56, 77, 76 भी है भाई, ठीक है, 86 है, 87 है, और आपका 93 है, और 105 नंबर प्रश्न है। इस प्रकार से थर्ड ग्रेड L1 के अंदर है भाई 105 वाला। बाकी के अंदर जो आपके 80 तक है ना, वो L1 L2 दोनों के जो कॉमन प्रश्न होते हैं ना, 80% इनके अंदर आपत्तियां कॉमन हो जाएगी। तो मैं इन प्रश्नों में तो सभी के सभी तो नहीं है, बाकी जिन प्रश्नों को आपको गलत लग रहा है उनका मैं स्पष्टीकरण लेके आया हूँ, और कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा इस आधार पे। तो देखो, पहला प्रश्न पूछा है, पहले प्रश्न में किसी ने आपत्ति लगाई है कि मैंने उत्तर बताया है कि 1, तो ये बिल्कुल अक्षांश से विस्तार पता होगा कि 8 डिग्री 47 मिनट आपका अक्षांश से विस्तार नहीं है। और ये आप सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लिख करके लेके आया हूँ कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार इसमें दे रखा है कि 8 डिग्री 47 मिनट, जो कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अक्षांश से विस्तार जो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, जो कि 8 डिग्री 47 मिनट का विस्तार है, सही नहीं है। आपको इसमें पता ही लग गया होगा, 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, ये हो जाता है। तो जिनको भी ये गलत लग रहा था, ये प्रश्न बिल्कुल जायज है और इसका उत्तर भी जायज है। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न, जिनको जो लिंगानुपात को लेकर था, उनमें भी बहुत सारे बच्चों का जो है वो आपत्ति आई थी, 2-3 बच्चों की आपत्तियां आई थी। उनको भी मैं बता देता हूँ, ये प्रश्न बिल्कुल राइट है, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। और इसका आप देख भी सकते हो, मैंने विश्लेषण भी दिया थोड़ा सा। इसके अंदर दिया हुआ है कि ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 933 है, जो कि सही नहीं है। और नगरीय लिंगानुपात कितना है, 920 है। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है ग्रामीण लिंगानुपात कितना होना चाहिए था, 928, लेकिन कितना दे रखा है, 933। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग के अंदर 898 सही है। और बाल लिंगानुपात तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, सही नहीं है ये, क्योंकि ये कहाँ था सर्वाधिक, डूंगरपुर के अंदर था। तो ये प्रश्न आप देख लेना, चेक कर लेना, जिनको गलत लग रहा था, ये बिल्कुल राइट प्रश्न है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में ये जनजाति को लेकर 9 नंबर प्रश्न था कि आपको जनजाति का क्रम बताना था, तो क्रम बिल्कुल राइट प्रश्न है, इसके अंदर कुछ भी गलत है नहीं है, कोई मिस प्रिंट नहीं है, ये प्रश्न जायज है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप व्याख्या भी इसकी देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और मैंने ये बताया था कि भील है, मीणा है, ग्रासिया है, सहरिया है, इस प्रकार से आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन यही दिया है मेरे ख्याल से, भील, मीणा और ग्रासिया और सहरिया, इस प्रकार से ऑप्शन है वो आपको दिया गया है, जहां पे आपको ये होना चाहिए था कि भाई मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। मेरे ख्याल से आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है, जो भी साथी
तैयारी करते हैं, उनको पता होता है कि कौन से प्रश्न के अंदर कौन सा उत्तर सही होता है, और वो डीपली जो पढ़ लेते हैं उनको एक एक प्रश्न है वो याद भी हो जाते हैं अच्छे से। तो ऐसे प्रश्न को देखो आपत्ति लगानी चाहिए, आपत्ति हमेशा लगानी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि भी वास्तव में ये प्रश्न सही है या नहीं है। इस प्रकार से चीजें हैं वो पता चलती है। अब जनजाति को लेकर आपको पता है कि प्रश्न कन्फर्म रूप से आता है आपके, ये प्रश्न ये मान के चल सकते हो कि ये प्रश्न आपके आता ही आता है। तो आता है तो फिर आपको पता है कि हमें याद भी फिर होना चाहिए कि भाई ये प्रश्न आएगा, आएगा तो हमें याद होना चाहिए। क्रम बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सभी साथियों में मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये प्रश्न है वो किस किस का गलत हुआ था। ये मेरे को एक बार बताओ कि ये प्रश्न मेरा गलत हुआ था, और जिन कमेंट में आप जरूर क्रम बताएं तो भाई ये क्रम है वो इसका होना चाहिए, आप जरूर बताएं एक बार, क्योंकि ये प्रश्न शानदार प्रश्न था और ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑप्शन में दे दिया था ये वाला भील मीणा ग्रासिया सरिया, लेकिन ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इस प्रश्न के अंदर मिस्टेक था, तो ये प्रश्न आप ठीक कर लेना। सबसे ज्यादा जनसंख्या है मीणाओं की, फिर भीलों की, फिर ग्रासियों की, और फिर शहरियों की, और उसके बाद में आपका आता है डामोर जनजाति। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल एक प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाता है कि इस प्रश्न के अंदर हमारी गलती थी, जिसके अंदर मिसप्रिंट हुआ, भील पहले लिखा गया और मीणा बाद में लिखा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप चेंज करवाना। उसके बाद में आपका आता है 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न के अंदर आप देखोगे तो मैंने क्या दिया है, असत्य कथन पूछा था, जिसका मैंने ऑप्शन जो आपको उत्तर दिया उसके अंदर मेरे ख्याल से सभी के सभी सही उत्तर इसमें टिक कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें पूछा था कि भी असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, इसके अंदर ये पूछा गया था असत्य कथन कौन सा है, और मैंने 1 2 3 4 चारों के चार ऑप्शन क्या है शायद टिक कर दिए थे, या फिर एक या चार ऑप्शन टिक कर दिया था। इसके अंदर आप सुधार कर लेना कि इसके अंदर केवल और केवल क्या है, एक ही असत्य है, बाकी कोई असत्य नहीं है। आप विस्तार देखोगे तो देखो यहाँ पे आता है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, 1978 में। ठीक है, ये आपका दे रखा है। और राजस्थान पर्यटन जो योजना 2022 में प्रारंभ की गई, और नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को जारी की गई। इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब देखो कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में, और राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1979। ये तो हुई थी पर्यटन विकास निगम की, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1979 को हुई थी, न कि 1978। और हमने ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1978। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन देखोगे कि राजस्थान पर्यटन का स्लोगन क्या है, पधारो हमारा देश, जो कि बिल्कुल सही है ये कथन, तो क्योंकि 2019 के अंदर उन्हें अपना लिया गया इसे। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में प्रारंभ की गई, जो कि 5 सितंबर 2022 को लागू हुई, बिल्कुल सही है। और चौथा आता है कि नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को जारी हुई, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर केवल ये स्थापना वाला ऑप्शन गलत है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था कि मिसप्रिंट हो गया, और एक ऑप्शन सही करवाया था, इसके अंदर 4 भी साथ में आ गया, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, केवल एक सही। और ऐप के अंदर मैंने अपडेट कर दिया वो प्रश्न का, आप रिजल्ट भी आप आराम से वापस से चेक कर सकते हो। उसके बाद में ये चंद्र सिंह बिरकाड़ी कृत रचना वाला, इसके अंदर भी आपकी आपत्ति आई है, जो कि सेनानी है। ये बिल्कुल सही है कि इनकी कृत रचना नहीं है, बाकी ये तीनों की तीनों क्या है, चंद्र सिंह बिरकाड़ी कृत रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आर्य सभ्यता से प्राप्त अवशेष ने, इसके ऊपर भी मेरे पास क्या है कि कमेंट आए बहुत सारे, जो आपत्ति आई है इस प्रश्न के ऊपर। इसमें दे रखा है कि अनुष्ठानिक सहित समाधान, मिट्टी से निर्मित केक, रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो देखो आर्य सभ्यता के अंदर ना, जिनको लग रहा है ना कि भाई 1 नंबर सही है, तो मैं बता देता हूँ कि आर्य सभ्यता राजस्थान में स्थित एक प्राचीन सभ्यता है, और बालातर और आहड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इस आहड़ सभ्यता के अंदर समाधान की तो परंपरा थी, लेकिन वहां पे अनुष्ठानिक सहित समाधान के प्रमाण नहीं मिले। आप ये याद रख लेना। मिट्टी से निर्मित केक, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन था अपना, और रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे, और एक पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 और 4 जो है वो अवशेष प्राप्त नहीं हुई। तो अष्टान एक तो 1 नंबर ऑप्शन और एक 4 नंबर ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। जिनको भी लग रहा है ये गलत है, तो ये गलत है नहीं है। उसके बाद में आपका आता है 46 नंबर। इसके अंदर देखो भाई ऑप्शन गलत हुआ,
ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा गया, मिस टाइप की वजह से थोड़ा सा गलत लिखा गया। इसमें पूछा कि गोटा उद्योग कहाँ का, सालावास, नमक उद्योग खंडेला का, रमकड़ा उद्योग नागौर का और दरी उद्योग गलियाकोट का। और इस प्रकार से इसके अंदर आप ऑप्शन मैंने सही कर दिया है, आपके अंदर अपडेट भी कर दिया है कि इस प्रकार से ये होगा, और मैं इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे थे तो ये मैंने सही कर दिया। यहाँ पे मैंने व्याख्या भी दी है कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक ये आता है, 3% थोड़े से चेंज हुए, ठीक है। उसके बाद में आता है 56 नंबर। ये प्रश्न शानदार प्रश्न था, इसमें थोड़ा सा घुमाव था, इसमें यहां फंस गए आप प्री प्राइमरी 3 में। एक्चुअल में आप अगर इस चीज को पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ये अधिनियम है ना, यहाँ पे प्रवेश का स्तर जो है ये यही है। इसको शायद नर्सरी भी बोलते हैं। अगर आप नर्सरी पे अटके हुए हो तो इसके अंदर नर्सरी भी उत्तर होता है, जो कि बिल्कुल ये सही है, ये प्रश्न गलत नहीं है। 76 नंबर प्रश्न गलत लिखा गया था, ठीक है, ये प्रश्न ही गलत लिखा गया था इसके अंदर, तो इसको भी मैंने अपडेट कर दिया ऐप के ऊपर। अगर आपने रिजल्ट भी चेक करोगे तो वहां पे अपडेट कर दिया है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रश्न जो है वो त्रिआयामी सिद्धांत के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद में ये इसमें भी देखो ऑप्शन गलत हुआ कि राणा सांगा ने मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया था, तो मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। और इसमें मैंने क्या माना था, इनमें से कोई नहीं माना था, जो कि ये सी वाला ऑप्शन सही है, और इसके ऐप में मैंने अपडेट भी कर दिया। उसके बाद में जिले के टिल्ले पर स्थित दुर्ग का नाम नाहरगढ़ हो गया था भाई, बिल्कुल जयगढ़ है, जो जयगढ़ बता रहे थे, जयगढ़ बिल्कुल सही है, जयगढ़ ही इसके अंदर उत्तर होगा। और ये भी मैंने परिवर्तन कर दिया है। देखो थोड़ी सी बात ये हुई कि थोड़ा सा टाइम भी कम था और पहला टेस्ट था, इस वजह से थोड़ी सी टाइपिंग में क्या है कि गलतियां हो गई, कुछ सिस्टम से हो जाती है, कई बार लिखते हैं और वो ध्यान नहीं जाता, इस वजह से टाइप करते समय। बाकी आगे जो आगामी जो आपके टेस्ट होंगे उनके अंदर इस प्रकार से गलतियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। 20 तारीख को अगला अपना टेस्ट आएगा और उसके अंदर सॉल्यूशन का जो है ना वो एक टैग और डाल देंगे हम। वैसे तो मैंने साइंस वालों को तो मैंने करवाए हैं सॉल्यूशन अच्छे से, ठीक है। बाकी L1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर SST और साइंस मैथ दोनों के अंदर ही प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन अब आपको साथ में देखने को मिलेगा। उसके बाद में 93 भी यही हुआ कि मैंने इसके अंदर भी ऑप्शन क्या है वो गलत करे। तो ऐतिहासिक स्थल कहाँ करौली के अंदर कौन कौन से हैं, तो एक तो है तवनगढ़ और एक है सिटी प्लेस, जो कि मैंने अपडेट कर दिया है। उसके बाद में आपका प्रश्न 105 नंबर प्रश्न और था, ठीक है, जिसके अंदर चित्र नहीं डाला गया था मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वो चित्र भी मैंने डाल दिया, वहां पे आपको अपडेट कर दिया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे जिनको मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया कि जो आपके डाउट थे। देखो आपके बहुत सारे प्रश्न में डाउट रहता है या हमारी गलती भी हो जाती है, तो आपको बताया कि पेपर बनाने वाली संस्थाएं जो है जहाँ पे बड़े स्तर पे ध्यान किया जाता है वहां पे भी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से हमारी भी, बाकी आगे आपका इस प्रकार से मौका है वो नहीं देंगे, ये आप निश्चित रहें। और ऐप के अंदर हमने बिल्कुल अपडेट कर दिया है, वहां पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको वो सही और ठीक सही से चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी। अब देखो बात यह है कि अगला टेस्ट कब डलेगा, जो साथी नए उनको मैं बता देता हूँ कि 15 टेस्ट हैं अपने। पहला टेस्ट 10 अगस्त को हमने डाल दिया, जो कि बिल्कुल फ्री था। अब आगे 20 को आएगा, प्रत्येक 10 दिन से टेस्ट मिलेंगे हमें। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि 15 अगस्त तक ऑफर है। फिर आपकी जो आपके टेस्ट सीरीज है इसकी पैसे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ऑफर चल रहा है 60% छूट का वो फिर हट जाएगा। इस प्रकार से ये शेड्यूल आपके लिए रहने वाला है, तो जल्दी जा करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कोई भी प्रकार की आपको किंतु परंतु देखने को नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5% के अंदर ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ। इसके अलावा अगर आप एनालाइज करोगे कि जो प्रश्न जो दिए हुए वो बहुत शानदार तरीके के दिए हुए, आपने दिया है टेस्ट तो आपको फील हुआ होगा कि आप एग्जाम में बैठ करके जो टेस्ट दे रहे हो उस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो सभी जगह शेयर जरूर करना। और बाकी जो चीजें हैं वो मैंने ऐप के अंदर जो बदलाव कर दिया है तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।